नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। गत 8 साल से हम निरंतर योग दृष्टि से काम कर रहे हैं। योग भारती के टीम में योग, प्राणायाम, मुद्रा यानी अष्टांग योग का जानकारी रखने वाला भी है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, एलोपैथी डॉक्टर का भी सहयोग ले रहा है, जड़ी बूटियों के जानकारी रखने वाले भी हमारे साथ हैं और हमने विशेष रूप से पंचगव्य का दवाई का भी उपयोग कर रहे हैं। हिमाचल है, जड़ी बूटियों का सहारा भी ले रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू दवाई, उद्देश्य यही है आए व्यक्ति तसल्ली से अपना स्वास्थ्य सुधार करके जाए। अभी तक 15 स्टेट से 350 लोग आके प्रशिक्षण लेके गए। अभी 1 मई से लेके 8 मई का हुआ था। राजस्थान से 26 लोग आए। किसी का 2 किलो कम हुआ, किसी को 4 किलो कम हुआ। यानी खाने का पूरा होते हुए भी योग के माध्यम से उनका स्वास्थ्य सुधार करने का काम हमने किया है। जो नया आ रहा है उनका थोड़ा मैं यहाँ का समय सारणी बताना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे जागरण है। कुछ लोग 4:30 बजे भी उठ जाता है। 4:30 बजे से 4:15 बजे तक अपना काम, अनिवार्य काम करना, प्रातः विधि जिसको कहता है। 4:15 बजे ध्यान के लिए बैठना है, ओंकार का ध्यान रहेगा। 15 मिनट के बाद 3 घंटा योग अभ्यास रहेगा। घबराना नहीं, थकावट नहीं होगा, शरीर के कण कण में चैतन्य बढ़ेगा। उसमें आसन, प्राणायाम, न्यूरोथेरेपी, योग मुद्रा, आक्यूप्रेशर, मिट्टी चिकित्सा और भी आने वाला प्रश्न का जवाब रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का जवाब रहेगा। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है पहले दिन ही वैदिक की परीक्षा करना और आखिरी दिन भी वैदिक परीक्षा हो जाए। माधव योगाश्रम ऐसा एक व्यवस्था सारे सहयोग से खड़ा किया है। भगवान ने मेरे से काम ले रहा है, यही मैं कह सकता हूँ। उसमें भारतीय जीवन शैली लाने के लिए व्यवस्था है। जो भी आए संतुष्ट होके जाना, अपना बीमारी का इलाज समझ के जाना और व्यवस्थित हो जाना उनका जीवन, ये दृष्टि से किया है। 3 घंटा योग अभ्यास के बाद 10 बजे भोजन रहेगा। मिट्टी चिकित्सा भी जोड़ दिया तो 3.5 घंटा अभ्यास है। हाँ, जैसा योग अभ्यास खत्म होता है, घी, यही गौशाला है, उसका शुद्ध घी मिलेगा। घी नाक में डाला जाता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाए। 1 चम्मच मुंह में डाला जाता है ताकि पाचन क्रिया सुधर जाए। 1 चम्मच नाभि में डाला जा सकता है, इसका से कब्ज निवारण हो जाए। ये सारे व्यवस्था रहता है। और रात खाली पेट है, इसका से थोड़ा बहुत किशमिश दिया जाता है। ये लगभग 8:30 बजे। उसके बाद 10 बजे भोजन, 11 से लेके शाम को 5 बजे तक बीमारी अनुसार योग अभ्यास है। डायबिटीज, मोटापा
और ब्लड प्रेशर, ऐसा अलग अलग व्यवस्थाएं रहता है। बीमारी बता के उस दृष्टि से आसन क्या करना, प्राणायाम क्या करना, मुद्रा क्या करना और अलग अलग चिकित्सा पद्धति, घरेलू दवाई क्या है, वो सारे के प्रशिक्षण रहता है। जो अभी तक आया वो तो संतुष्ट होके ही जाना है। भगवान की कृपा से जड़ी बूटियाँ हमारे पास है, जो नहीं है उपलब्ध हो जाता है। पंचगव्य के दवाई देने वाला है, गोमाता भारतीय नस्ल का गाय रखा है, उसका ही दूध दही सारे उपलब्ध है। और खेत में हमने सब्जी लगाया है, उगाया है, बहुत एक उसी सब्जी से सारे को भोजन बनाया जाता है। और लकड़ी जला के उसका रोटी खिलाया जाता है, उससे बने हुए रोटी खिलाया जाता है। उस दृष्टि से पूरा कोशिश है। निवास स्थान भी बहुत सुंदर है। मिट्टी के बने हुए कमरा, मिट्टी के दीवार से बने हुए कमरा स्पेशली है, हर मौसम के लिए शरीर के हित है, योगिक शक्ति बढ़ाता है। और इसके बाद कुछ यौगिक वॉकिंग है, भोजन है 6 बजे, उसके बाद त्राटक है, परिवार समेत व्यक्तिशाह यानी अकेला आए व्यक्तिशाह बातचीत होता है, परिवार आए तो पति पत्नी बिठा के बातचीत होता है, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होता है ताकि मन मजबूत रहे। ये कोई मौज करने का स्थान नहीं है, ये स्वास्थ्य का तप करने का स्थान है। सोलन में 11 एकड़ जमीन है, अश्विनी खड्ड के पास। वहाँ आना, प्रशिक्षण लेना और अपना स्वास्थ्य सुधारना, ये मेरा अपेक्षा है, मेरा आशा भी यही है, मेरा इच्छा भी यही है। इस कारण से जिन्होंने ये वीडियो देख लिया, कृपया कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, संपर्क करिए। फिलहाल हमने 3 कैंप लगा रहा है, योजना बन गया। मई 24 से 31 10 लोग अपना नाम लिखवा दिया है। 1-2 दिन में सारे का शुल्क भी आना शुरू कर देगा। जैसा 20 से संख्या हो जाता है, हमने स्टाफ लगाना पड़ता है, क्योंकि 20 लोगों को पूरा 1 to 1 संपर्क करके ठीक कर सकता है। बाद में जो इस तुरंत नहीं आ पाते, जून 5 से लेके 14 तक है, उसमें भी आ नहीं सकते तो जून 21 से लेके 28। जुलाई का तुरंत अभी तय नहीं किया, संपर्क में बना रहे तो जुलाई मास का भी हम बता सकते हैं। जुलाई मास में यहाँ बारिश होने का संभावना है, इस कारण से बारिश में भी योग हो सकता है। किसी को उस समय संपर्क किया तो कर सकता है। हमने ये तय किया, महीने में 1 कैंप हमने करना जरूरी है। और गत 4 साल से निरंतर ऐसा कैंप के कारण से मुझे भी बहुत चीज़ों को जोड़ने का मौका मिल रहा है। भगवान का कृपा से तज्ञ लोग आ जाता है बुलाने से, उस कारण से बहुत अच्छा प्रशिक्षण व्यवस्था धीरे धीरे से सुधर रहा है। और जो वाइब्रेटर है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, कुछ मालिश है उसके माध्यम से भी अपना स्वास्थ्य सुधार सकता है। जिनको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, आखिरी श्वास तक किसी के गुलाम नहीं बनना, ना बच्चों का ना डॉक्टरों का, आखिरी श्वास तक मजबूत रहना। आयु किसी ने नहीं दे सकते, कितना आयु है उसका सदुपयोग करना सीखना, यही आशा है, यही अपेक्षा है। और कोई प्रश्न आए तो जरूर फ़ोन करना है। आप कहीं भी रहे,
स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, मजबूत रहे, मन से, तन से देश धर्म का काम कर सके, यही आशा, यही अपेक्षा।